हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं जी कि हमारे पास ये किस टाइप की बॉन्डिंग है और इसमें हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे और क्या जानेंगे जी, इसके बारे में देखते हैं हम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर एक फोर्स ही है, या हम कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स होती है। अब ये किस तरह से आती है जी, ये हम देख लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया हुआ है HCl का, और दूसरी तरफ हमने एक और मॉलिक्यूल लिया हुआ है जी HCl का। अगर यहाँ पर मैं बताऊं कि ये हमारे पास जो है वो HCl का एक मॉलिक्यूल है और इसी तरह से ये एक HCl का मॉलिक्यूल है। किस तरह से जी, हाइड्रोजन का हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या एक ही प्रोटॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को हमने शो कर दिया जी। और क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर हम यहाँ पर बता देते हैं जी, कितना होता है 17 होते हैं, यानी कि इसके पास 17 जो है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। तो पहले वाले शेल में 2 आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जी। तो 10 हो गए, 2 और 8 10, और अगले वाले में 7 होते हैं। तो यहां पर हम क्रॉस से उसकी शो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या होता है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और इसको जो है वो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करनी होती है, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे हवा में मौजूद है नोबल गैस, और वो स्टेबल है, वो फर्दर किसी और से रिएक्ट नहीं करती है जी। ये 8 इलेक्ट्रॉन की उनके मौजूदगी होने की वजह से बाहर वाले आखिरी वाले शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का केस जिस तरह से हम कहते हैं कि हीलियम के पास जो है वो आखिरी वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये इस तरह से इनकी बॉन्डिंग बन जाती है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब जैसा कि हमने बताया कि क्लोरीन के पास 17, हम कहते हैं कि इसके पास जो है वो प्रोटॉन मौजूद है न्यूक्लियस में, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो वो ये हाइड्रोजन जो है वो इन 7 इलेक्ट्रॉन को, ये जो 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, उनको अपनी तरफ इतने मजबूती से नहीं खींचता, या इतने ज्यादा स्ट्रेंथ से नहीं करता खींचता जितना क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि इस क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है जी पार्शली नेगेटिव का साइन आ गया है। यहाँ पर ये जो हमने शो किया है, ये किसका साइन है जी, ये डेल्टा भी इसको कहते हैं। और नेगेटिव क्या है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत इसमें ज्यादा है, इसलिए इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव साइन आ गया, और ये कौन सा पोल बन गया जी, नेगेटिव पोल। तो हम कहते हैं कि एक तरफ हमारे पास क्लोरीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल में एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्लोरीन है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल हमने रखे, और इन दोनों के दरमियान आपको ये जो नजर आ रही है जी, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास बन गई है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ जी, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये हाइड्रोजन का होना जरूरी है, उस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान जो हम कहते हैं कि एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन जाती है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये क्यों बनी है जी, यहाँ पर हम वाटर का भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है अगेन इसके पास क्या है जी, एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही प्रोटॉन है, और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा नहीं खींच सकता। जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर हम लिखें तो वो क्या है जी, 8 है। तो हम कहते हैं कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि इसके शेल में मूव मूव कर रहे हैं। पहले में 2 है, नेक्स्ट में 6 है, 6 में से 2 ने यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली है, और बाकी 2 जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो लोन पेयर, यानी कि इन्होंने बॉन्डिंग नहीं की हुई किसी के साथ भी और मौजूद है यहाँ पर। तो इस तरह से इसके पास प्रोटॉन भी कितने हुए जी, 8 हुए। अब ये जो 8 प्रोटॉन है वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसी तरह से हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक वाटर का पूरा मॉलिक्यूल है, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ये वाला। इन दोनों के दरमियान अगेन हाइड्रोजन की मौजूदगी जरूरी है जी, हाइड्रोजन और इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान, क्योंकि इसके पास 16, हम सॉरी इसके पास हम कहते हैं कि 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस में अवेलेबल हैं। तो वो जो है इस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को या एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो मजबूती से क्या बना सकते हैं जी, हम कह सकते हैं इतनी ज्यादा मजबूती से तो नहीं बॉन्ड बनता, लेकिन इस बॉन्डिंग से, ये जो कोवलेंट बॉन्ड हमने यहाँ बताया इससे थोड़ा सा वीक होता है। लेकिन हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इन दोनों के दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स जनरेट हो जाती है जी, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम इसका देख लेते हैं जी, इसका एक फिगर के लिहाज से इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी डेली रूटीन में।
यहाँ पर जी एक फिगर हम ले आए हैं, और ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही शो कर रहा है। जैसे ये रेड कलर का जो आपको एटम नजर आ रहा है जी, ऑक्सीजन एटम है, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ब्लूइश कलर का है। यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसने दो हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच किया हुआ है, और ऑक्सीजन ये मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, दो हाइड्रोजन को इसने अपने साथ अटैच किया हुआ है, और यहाँ पर भी ये वाले दो हाइड्रोजन जो है, ये वाला और इसी तरह से ये वाला जो है वो इसके साथ अटैच है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान जो है एक क्या बन गई है जी, बॉन्डिंग सी बन गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, ये जो डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर ये किसका स्ट्रक्चर हमने देखा है जी, ये है हमारे पास आइस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए ये आइस का स्ट्रक्चर है। जब हमने देखा कि आइस में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास वाटर मौजूद है, तो ये क्या हो जाता है जी, ये बड़ा ही एक ऑर्गेनाइज्ड और एक बड़ा बहुत ज्यादा वॉल्यूम को घेरा। वॉल्यूम क्या है जी, वो जगह या वो स्पेस जो वो घेर रहा होता है हमारे पास कोई भी सॉलिड चीज या कोई भी लिक्विड चीज या कोई भी हमारे पास गैस, तो वो क्या करती है जी, हमारे पास उसको हम कहते हैं कि वो जो जितनी जगह घेरा है उसको हम कहते हैं जी वॉल्यूम। तो जब इसकी हम कहते हैं इसको जमाया जाता है या इसको हम फ्रीज करते हैं वाटर को, तो इसका एक बड़ा ही एनॉमलस सा बिहेवियर हमें नजर आता है कि वैसे तो सॉलिड के दरमियान, सॉलिड के जो भी हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है और वो कम जगह घेरते हैं, और गैस जो है वो बहुत दूर दूर उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। या लिक्विड के, चले हम पहले बता देते हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े हमारे पास क्या है, दूर दूर है। यहाँ हम लिख देते हैं ये हमारे पास क्या है जी, ये सॉलिड है हमारे पास। और नेक्स्ट जो है हमारे पास हमने बताया कि लिक्विड है, LIQUID, लिक्विड हम लिख देते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल आपस में बहुत बहुत दूर होते हैं, और इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो या एटम्स भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका हम कह रहे हैं कि स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है। तो एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि D इज इक्वल्स टू, यानी कि डेंसिटी, D फॉर डेंसिटी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यानी कि किसी चीज की कसाफत या कितना वो हमारे पास चीज जो है वो हल्की है या भारी है, उसको बताने के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मैस, यानी कि कितना उसका वजन है, और ओवर हम कर देते हैं जी वॉल्यूम, जितनी वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है या जगह घेरा उसको हम कहते हैं जी वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर ये आइस जो है वो ज्यादा जगह घेर लेती है, और इसका जो डेंसिटी है इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। ये जब हम इस तरह से लिखते हैं जी, तो ये जो हमारे पास इसके नीचे डिनोमिनेटर में चीज आ रही होती है, इन दोनों का आपस में उल्टा रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी जी, लेस हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डेंसिटी की बात करते हैं जब पानी की, तो ये क्या हो जाती है, कम, हमारे पास हल्की हो जाती है या लेस डेंस हो जाती है, इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है जी, लेस हो जाती है। यही वजह है कि सर्दियों में जब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर नॉर्मल जो हमारे पास वाटर है, जैसे हम सी कोस्ट पे जाएं या हम कहते हैं कि सॉरी हम अपने साहिली इलाकों की तरफ जाएं, तो वहां क्या है जी, समंदर हमारे पास है, मौजूद है। और क्या है कि हम कहते हैं नॉर्मल इसका 25 डिग्री सी हमारे पास टेम्परेचर होता है। अब जैसे ही क्या होगी, सर्दी होगी, तो क्या होगा जी, यहाँ पर हमारे पास बर्फ जो है वो लेट सपोज जो हमारे पास इलाके हैं, जो बर्फानी इलाके हैं, जो हमारे पास माउंटेनरी एरियाज हैं, वहां पर अगर लेट सपोज बर्फ पड़ती है, और क्या होता है कि मौसम जो है वो ठंडा हो गया और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास ठंडा हो गया, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो पानी था ये क्या बन गया जी, ये आइस बन गया। और जैसे ही आइस बनेगा तो ये फ्लोट करके, इसकी क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है, ये हल्की हो गई है, बिल्कुल इसका वजन जो है भारी नहीं रहा, तो ये ऊपर आ जाएगी, नीचे तक ये जमेगी नहीं। और ये जो आइस होती है हमारे पास जी, ये क्या होती है, ये गुड इंसुलेटर होती है, यानी कि किसी चीज को, यानी कि मजीद ठंडक को ये अंदर पास नहीं होने देती। अगर हम कहें कि बर्फ पड़ रही है और ये मौसम जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो ये जो नीचे हमारे पास फिशेस वगैरह मौजूद है वो पानी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद रहती हैं, जबकि ऊपर हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर का यूनिट है जी डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तरह आटा या चीनी लेकर आते हैं तो किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, बिल्कुल टेम्परेचर को भी हम इस तरह से मेजर करें डिग्री सेंटीग्रेड में। तो नीचे नॉर्मल टेम्परेचर है जिसमें हमारे पास जो बाकी लाइफ होती है, जैसे मछलियां हैं या हमारे पास
बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये इसी तरह से मौजूद रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऊपर होता है वो उसका टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाता है। तो बर्फ का ये हमने एनॉमलस, पानी का एनॉमलस बिहेवियर देखा, ये बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इनके दरमियान में स्पेसेस बन जाती हैं, इनका बड़ा ऑर्गेनाइज सा स्ट्रक्चर बन जाता है, वॉल्यूम जो है वो इसका बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ये चीज ज्यादा होगी तो डेंसिटी हमारे पास कम हो जाती है जी, लेस हो जाती है। यही वजह है कि बर्फ हमारे पास ऊपर आ जाती है, सतह पर आ जाती है समंदर के, और जमने के बाद वो मजीद ठंडक को अंदर नहीं जाने देती, और नीचे टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहता है और ऊपर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो तीन हम यहाँ पर और भी एग्जांपल्स लिख देते हैं जी। ग्लू के अंदर इसकी जो है वो हमारे पास एग्जांपल है, और ये है जी ग्लू के अंदर चिपकने की इसकी सलाहियत भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।